नमस्कार साथियों। आज जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में और मुद्दे जितना महत्व रखते हैं उतना ही महत्व वह भी रखता है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के उच्च शिक्षा संस्थानों, डिग्री कॉलेजेस, महाविद्यालय, कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर। मित्रों, हमारे देश के युवाओं को यूं ही नहीं कह दिया कि युवा देश की रीढ़ है। हमारे देश के युवाओं ने हर समय ये बात को सिद्ध किया है, प्रूव किया है, चाहे वह स्वाधीनता से पहले का आंदोलन रहा हो या स्वाधीनता से बाद के आंदोलन रहे हों। हमने हर जगह युवा समाज को एकजुटता से एक होते हुए और आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाते हुए हमने उन्हें देखा है। स्वाधीनता से पहले जिस जोश के साथ हमारे देश के युवाओं ने उसमें प्रतिभाग किया था और अंग्रेज सेना से लोहा लिया था, वह उस बात को कौन नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत की स्वाधीनता के बाद छात्र राजनीति का वह स्तर उस स्तर पर मजबूत नहीं रह पाया। या तो हम अपने कैंपस में छोटे छोटे मुद्दों के शिकार हो गए, या फिर जहाँ पर भी हमारे कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस है, वहाँ पर हम बड़ी राजनीति के मात्र खेलने के औजार जैसे बन गए। युवा शक्ति एक होने पर जो काम कर सकती थी, वह काम स्वाधीनता के बाद मुझे लगता है वह नहीं कर पाई। हम आजकल के मुद्दे देखते तो हमारे मुद्दे केवल छोटे मोटे रह गए। कैंपस में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे जो बड़े मुद्दे हुआ करते थे, जिनसे कि हमारी पहचान है कि हाँ, युवा समाज देश को मोड़ने की दिशा रखता है, वह मुद्दे मुझे लगता है कि अब गायब से हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को छात्र संघ के ऊपर हम लगातार देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग कभी कह रहा है कि होने चाहिए, उसके बाद फिर रुक जा रहे हैं। उसका कभी कुछ और बात आ रही है कि छात्र संघ के ऊपर, लेकिन फिर वह भी रुक जा रहा है। आखिर ये क्या है? हर जगह सारे चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े सारे चुनाव हुए। अभी हमने देखा कि हमारे राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जीत दर्ज की। उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सारे बड़े चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छात्र संघ पर आखिर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? इससे क्या सिद्ध होता है? क्या सरकार छात्र राजनीति को कुचलने का प्रयास कर रही है, या आखिर क्या चाह रही है? बहुत सारे सवालों को भी जन्म देता है। मित्रों, स्वाधीनता से पहले, चाहे हम 1818 में जब सबसे पहली बार दादा भाई नेहरूजी द्वारा साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी, जिसको कि छात्र संघ पहला छात्र संगठन कहा जा सकता है, पहले वो निकाला गया। उसके बाद 1905 स्वदेशी आंदोलन, जिसने कि पूरे आंदोलनों की दिशा ही बदल कर रख दी। 1919 असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन में युवाओं के महत्व को, युवाओं की भूमिका को कौन नहीं जानता। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सारे के सारे आंदोलनों में अगर हम शुरू से देखें तो युवा समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज हमारी बातों में, हमारे विचारों में मुझे लगता है कि वह बात नहीं रहती जा रही। हम छोटे छोटे मुद्दों में सिमट कर रह जा रहे हैं। हम इसी बात को देख सकते हैं कि विगत में सारे चुनाव हुए और प्रदेश भर में, देश भर में कहीं पर भी छात्र संघ को लेकर कोई बात नहीं की गई। जहाँ पर भी छात्र समाज ने विरोध किया, उसको या तो दबा दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकारें छात्र संघ से आखिर इतना डर क्यों रही है? आज भी हम देखते हैं कि हमारे कैंपस में जब बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो छात्र संघ कहीं पर भी नजर नहीं आती। कहीं पर भी हो जाए पूर्व की, आखिर ऐसी क्या बात होगी? छात्र संघ को बदलना चाहिए। किसी भी संस्थान में छात्र संघ सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितनी जरूरी शिक्षक संघ है, जितना जरूरी कर्मचारी संघ है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी छात्रों की बात रखने के लिए मुझे लगता है कि छात्र संघ है। और ऐसे छात्र संघ विहीन कैंपस में आखिर छात्र छात्राओं के हितों की बात करेगा कौन? उनके लिए लड़ेगा कौन? उनकी समस्याओं को आगे रखेगा कौन? मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को, हमारी राज्य सरकार को, हमारी बड़ी सरकारों को इसमें पूरा सोचना चाहिए, छात्र संघ के ऊपर विचार करना चाहिए और जल्द छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की हमने देखा कि छात्र संघ चुनाव जिन्होंने कई वर्षों से तैयारी करी थी, उनकी एज चली गई, क्योंकि कोरोना आया, छात्र संघ चुनाव होने बंद हुए और उसके बाद से वह कभी हुए नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आज हम देख रहे हैं कि हम शोभन सिंह जीना कैंपस में हम पढ़ते हैं, हमारे कैंपस को बने, हमारे विश्वविद्यालय को बने हुए 3रा साल होने वाला है, अभी भी हमारे वहाँ छात्र संघ की कोई बात नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न, जितना ज़्यादा देश के और मुद्दे जरूरी हैं उतना ही ज़्यादा जरूरी है और इस पर भी उतनी बात होनी चाहिए। और मेरा प्रदेश सरकार से भी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि महोदय, आदरणीय पुष्कर धामी जी, आप हमारे युवा समाज की रीढ़ हैं। हम युवा समाज आपसे वैसे ही बहुत प्यार करता है और हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। हम दिल से चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने और आप आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वर्ष महोदय छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। युवा समाज अपने मुख्य सेवक से इतनी गुजारिश करता है, इतनी अपील करता है। तो साथियों, मुझे लगता है इस मुद्दे पर हमें सोचना चाहिए और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा था जिसको हमने आपके सामने रखा। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ और मुद्दे आप देख रहे होंगे, हम लोग कैंपस में लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य बेहतरीन एसएसए, जिस कोर्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमने सबसे पहले विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की बात की, पीने के पानी की बात की, अच्छे शौचालय होने चाहिए, इसकी बात करी, कक्षाओं की हालत बुरी नहीं होनी चाहिए, इसकी बात करी, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, ये बात करी। हमने बात की कि कैंपस में सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए, हमने बात की कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, हमने बात की कि खेल की सामग्री पूरी विद्यार्थियों को उपलब्ध होनी चाहिए, हमने बात की कि विद्यार्थियों को पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि आप लोग भी हमारे इस लक्ष्य में जुड़िए और आपकी कोई समस्या होती है, आपको कोई असुविधा होती है, तो आप हमें व्यक्तिगत बता सकते हैं, आप हमें सबके सामने कैंपस में मिलकर बता सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो में जो सबसे हमारी मेन बात थी वह यही थी कि छात्र संघ चुनाव पर सरकार की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद साथियों, इतनी सी बात मुझे आपके बीच रखनी थी, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप सब जब देखेंगे तो अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचाएंगे, और ऐसे करते हुए हमारा मैसेज प्रदेश सरकार तक जरूर पहुंचेगा, हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंचेगा, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर कुछ कदम उठाएंगे और छात्र समाज के लिए एक अच्छा सा निर्णय लेंगे। धन्यवाद साथियों।